पाइथन में टाइटल से जनरली हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। जनरली हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं। शेप को अगर टर्टल से लगातार बनवाते हैं, कंटिन्यूअसली कुछ टाइम इंटरवल देके, इसमें एनिमेशन आ जाता है, मोशन आ जाता है। टर्टल को इंपोर्ट करते हैं। टर्टल जब इंपोर्ट हो जाएगा तो स्क्रीन ऑब्जेक्ट हमारा मिल जाता है। हम लोग वेरिएबल लेते हैं स्क्रीन नाम का, उसमें टर्टल के स्क्रीन ऑब्जेक्ट को इनिशिएट कर देते हैं। एक टी नाम का वेरिएबल लेते हैं, उसमें टर्टल ऑब्जेक्ट को इनिशिएट कर देते हैं, तो हमें टर्टल मिल जाता है। उसके बाद इस वेरिएबल का इस्तेमाल करके टर्टल के जितने भी मेथड हैं उस पर यूज कर सकते हैं। जैसे टर्टल का शेप चेंज करना, टी डॉट शेप लिखेंगे। ट्राइंगल रखना है तो यहाँ ट्राइंगल लिख देंगे। सर्कल रखना है तो यहाँ सर्कल लिख देंगे, तो शेप चेंज हो जाएगा। सर्किल में 360 होता है, तो टर्टल को एक स्टेप फॉरवर्ड चलाएंगे और राइट टर्न करने को कहेंगे 1 डिग्री। मान लीजिए स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर में 4 साइड्स होता है, इसलिए यहाँ 4 लिखेंगे। एंगल 90 डिग्री का होता है तो 90 देंगे। टर्न करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसी शेप को फॉर लूप में डाल देंगे और कुछ टाइम इंटरवल देके कंटिन्यू बनाने के लिए कहेंगे टर्टल को, तो लगेगा उस शेप में मोशन आ गया। मीडिया ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसमें एनिमेशन डालना पड़ेगा। एनिमेशन डालने के लिए क्या है, फॉर लूप में शेप बनाने को कहेंगे, लेकिन एक टाइम इंटरवल पे लगातार बनाने को कहेंगे। एक शेप बनाने के बाद कुछ टाइम का इंटरवल लेना है, फिर दोबारा बनाना है। उस टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करना है। इसलिए हमने टाइम मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लिया है। अगर आप ये चाहते हैं कि टर्टल ड्राइंग बनाता रहे और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी रहे, यानी ऑडियो ऑब्जेक्ट भी यूज करेंगे, तो पाई गेम मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लीजिएगा। क्या है कि आप टर्टल ड्राइंग बनाएगा उस समय आप बैकग्राउंड में म्यूजिक डाल सकते हैं। तरह से थोड़ा लाइव सीन का क्रिएशन हो जाएगा। रैंडम इसलिए मंगाया गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि टर्टल कलर चेंज करके बनाए। टर्टल को कह देंगे कि रैंडमली कलर चेंज करना है, इसलिए रैंडम मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इनिशिएट करते हैं। पाई गेम को इनिशिएट कर लिए। पाई गेम के मिक्सचर मेथड को भी इनिशिएट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अब सॉन्ग प्ले होने लगेगा। पाई गेम मिक्सचर डॉट म्यूजिक डॉट लोड, जिस गाने को या जिस बैकग्राउंड म्यूजिक को डालना चाहते हैं उसको यहाँ लोड कर दीजिए। एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाला हुआ है, उस फाइल का नाम लिख दिए। ये फाइल आपका करंट फोल्डर में होना चाहिए। फाइल में जाइएगा, ओपन में जाइएगा, जो गाना का फाइल है, जो ऑडियो फाइल है, उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। स्क्रीन को क्रिएट कर लेंगे। स्क्रीन में बीजी कलर मेथड यूज करके उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर लेंगे। स्क्रीन का कुछ टाइटल देना चाहते हैं तो लिख देंगे। टर्टल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लीजिए, उसका शेप जो रखना है रख दीजिए। यहाँ टर्टल है, कलर भी चेंज कर दीजिए। कलर्स का एक वेरिएबल बना लीजिए, एरे वेरिएबल या लिस्ट वेरिएबल, उसमें जितना कलर यूज करना आप लिख दीजिए। उसके बाद डांस नाम का फंक्शन बनाएंगे। नीचे वाला फॉर लूप है, इसे एक शेप ड्रॉ होगा। फॉर आई इन रेंज 50, यानी 50 टाइम्स सेम शेप 50 टाइम्स बनाया जाएगा, लेकिन अलग अलग डिस्टेंस पे। इसलिए फॉर लूप में डाला हुआ किसी शेप को अगर रेगुलरली एक टाइम इंटरवल पे बनाया जाएगा तो उसमें एनिमेशन आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। कलर चेंज करने के लिए रैंडम चॉइस का यूज कीजिए। वो कलर्स यहाँ से ले लेगा। फर्स्ट टाइम रेड लेगा, उसके बाद फॉरवर्ड 2 स्टेप जाएगा और राइट 90 डिग्री से टर्न कर जाएगा। सेकेंड टाइम ऑरेंज कलर लेके जाएगा, सेम प्रोसेस रिपीट करेगा। इस तरह से वो 50 टाइम्स करेगा, तो 50 टाइम्स वो शेप रिपीट होगा। उसके बाद फिर से ये आउटर लूप में जाएगा। इसमें कहा गया कि 8 टाइम्स करना है। यहाँ 50 बार एक शेप को बनाना है, उसके बाद दोबारा जाना है, फिर शेप को बनाना है, फिर थर्ड टाइम जाना है। इस तरह से 8 टाइम्स रिपीट करना है। देखिए डांस नाम का जो फंक्शन था उसको कॉल कर लिए हैं। म्यूजिक लोड पहले से किया हुआ और यहाँ प्ले भी हो रहा है, और डांस वाले फंक्शन को यहाँ कॉल कर लेंगे। मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। ड्राइंग भी होता रहेगा और आप बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ लाइव कॉन्सर्ट का मजा ले सकते हैं। दो ही जगह रिपीट हो रहा है, दो ही प्लेस पे वो काम हो रहा था। यहाँ पे प्लेस चेंज करने के लिए डॉट लेफ्ट या राइट कुछ भी लिख दीजिए। जैसे लेफ्ट 45 डिग्री मोड़ देते हैं तो थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा। तब देखते हैं।
हम लोग क्या करेंगे कि बैकग्राउंड में तो एक ही ऑडियो प्ले हो रहा था, ऑडियो भी हम लोग टर्टल को कहेंगे कि चेंज करते रहो। जिस तरह से कलर चेंज कर रहा है उसी तरह से ऑडियो भी चेंज करे। जिस तरह से कलर्स का लिस्ट हमने लिया था उसी तरह से इस बार प्ले लिस्ट का एक वेरिएबल ले लेंगे और उसमें जो भी सॉन्ग है उसका नाम डाल देंगे। 3 फाइल का नाम डाला हुआ है, यानी 3 सॉन्ग बजेगा। और एक इंटरवल के बाद पाईगेम इनिशिएट कर दीजिए, पाईगेम मिक्सचर को भी इनिशियलाइज कर दीजिए। प्ले म्यूजिक का एक फंक्शन बनाएंगे, डांस नाम का भी एक बना दीजिए फंक्शन। म्यूजिक प्ले करने के लिए पाईगेम का एक मेथड है थ्रेड में टारगेट वेरिएबल के अंदर प्ले म्यूजिक, वो जो फंक्शन आप बनाए हैं यहाँ प्ले म्यूजिक, उसका नाम लिख देंगे तो वो खुद सीरियली 1 by 1 गाने को यहाँ ले लेगा। गाना भी टर्टल के स्टेप्स के अनुसार चेंज होता रहेगा। टर्टल से ग्राफिक भी बनवा रहे हैं, उसमें मोशन भी डाल रहे हैं, ऑडियो का भी यूज कर रहे हैं। एक तरह से समझिए कि आप मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पे आप ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक तीनों को साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। आउटपुट को एंजॉय कर लेते हैं। डिफेक्ट मिला कि टर्टल ने ड्राइंग बनाना बंद कर दिया, फिर भी म्यूजिक बज रहा है। अगर आप चाहते हैं कि म्यूजिक जब तक बजता रहे तब तक टर्टल ग्राफिक बनाता रहे, तो यहाँ पे जो लूप चलाए हैं ये 4 टाइम्स चल रहा है, 12 कर दीजिए। और थोड़ा एंगल चेंज करके वो काम रिपीट करना है, इसलिए t.left 45 लिख दिया। अब देखते हैं। पाइथन में एक ही प्लेटफॉर्म पे कोडिंग करके आप मल्टीमीडिया के एक्सपर्ट बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कमेंट के माध्यम से अपना रेस्पॉन्स दीजिए। हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर देंगे, रिश्ता है उसमें मजबूती बना रहे। दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है।